गर्भपात प्रक्रिया के लिए निगरानी करता चाहिए। हस्ताक्षर हो तभी किया जाएगा। तुम देखो हमारे घर को, कितना मुश्किल है। तुम्हारे पापा फिर से बीमार हैं। मैंने तुम्हें पालते पोसते हर चीज की परवाह की, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया। मैं कैसी जिंदगी जिया हूँ। आपकी दुकान में नया ऑर्डर आया है, काला लेस अंडरवेयर। क्या बात कर रही हो? हॉस्पिटल इतना पवित्र जगह है, फोटो शूट कर रहे हैं। थोड़ा बाद में मॉडल आ जाए, वो कपड़े पहन लेगी। तुम फिर कोशिश करो। देखो, तुम्हें कोई प्रतिक्रिया तो नहीं। तुम्हें मुझे तुम्हारी दादी से किसी तरह का हिसाब देना होगा। मैंने कहा था डॉक्टर जिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम देखो, तुम्हारी उम्र 30 पार हो रही है, फिर भी तुम्हारे पास कोई औरत नहीं है। वो सर, आपका माल आ गया है। बहुत बढ़िया, फिर 100 कमाए। तुम हो? वो यहाँ कैसे? 1 महीना मुझसे छिपा रहा है, इतना मुझसे डरता है। थोड़ा हटो, थोड़ा हटो। शुक्रिया। चिरुयो, कोशिश करो। मैंने कहा था मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दादी मानती नहीं। वो बस बोलना बाकी था कि तुम चले नहीं। चुप कर। वो मेरी बात साबित कर सकती है। मैं बहुत, है ना? बस उसी रात मेरा व्यवहार ठीक था। ठीक तो था। ठीक तो था का मतलब क्या? छोटी बहन, वो आखिर वो कर सकता है या नहीं? वो कर सकता है, वो कर लेगा। बस उसका हुनर घटिया है। ऐसी बेकार बातें मत कहो। चिरुयो, ची। अलो दादी। किसने सोचा होगा? चिरुयो, ये बूढ़ा पेड़ वाकई में फूल उठा है। गाड़ी में चढ़ो। क्या हुआ? टकरा गया। इतना लापरवाह कैसे? आओ बैठो। ये पैर धन्यवाद। तुम कितनी की हो? 2 वयस्क हो गए मरिया। छोटा घाव है, घर जाओ, 2 दिन मरहम लगाओ, ठीक हो जाएगा। चिरुयो, दरअसल वो अच्छा इंसान है, हाँ, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी की बात क्या तुम उसे बता दोगे? पिछली बार की बात मेरी भी जिम्मेदारी थी। मैं तुम्हें भरपाई कर दूंगी, तुम जो चाहो बोलो। जरूर नहीं। या फिर बस उन्हें बता दो और कह दो कि वो मेरा साइन कर दे। चिरुयो, काफी लड़कियों वाली नाजुक दिल की बात है। पसंद है? पसंद है तो ले लो। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा हैरान हूँ। सोचा भी नहीं था चिरुयो को भी ये पसंद है। ये घर वालों ने ही कराया था, वो जिद पर अड़ी थी। मेरे विरोध से कुछ नहीं हुआ। घर वाले? क्या वो उसकी पत्नी है? तुम आराम से सोच लो, जो चाहो ले लो। सोच लो, बता देना। शुक्रिया, नहीं चाहिए। अरे, क्या हुआ? मेरे पैसे गायब हो गए। कितने खोए? बेशुसती नहीं, बिशिम्तजारो 5000। ये मेरी मेहनत की कमाई है।
जो मैंने पढ़ाई की फीस के लिए बचाए थे। ठीक है ठीक है। ठीक है, पता चल गया। मुझे पता है किसने पैसे हटा दिए। जांच करो शाकीकी की स्थिति। उसे सच में किसी के हाथों मत पड़ने देना। आओ आओ मेरे लाडले बेटे, जरा और सब्जी खा लो। माँ, मेरा पैसा वापस दो। शाकीकी, तू तो ठीक वक्त पर आ गई। तेरी बड़ी बहन ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। बस तुझसे यही कहने वाली थी। पहले मेरा पैसा तो वापस दे। मैंने तुझे बताया था ना, तेरे भाई का कर्ज चुकाने दिया। इतना चिल्ला क्यों रही है? वो पैसा मैंने 6 महीने की जॉब से मेहनत करके बचाया था। तूने उसे क्यों दे दिया? तूने मेरा पैसा लेके जूते खरीद लिए। अब मत खा जा और जूते वापस कर। वापस नहीं कर, मैं नहीं करूंगा। हट जा, खरीद लाकर। वापस करने की क्या बात? तू मेरे जूते क्यों छीन रही है? शाकीकी, तू तो सच में मेरी अच्छी बेटी है। अपने ही भाई पर हाथ उठाते हैं। ये तो बिल्कुल बेइंसाफी है। हर बार ऐसा ही क्यों होता है? क्यों? माँ की बात मान ले, जल्दी शादी कर ले। ये 5,000 रुपए उस वक्त तेरे दहेज से काट देंगे। तुम अपनी बेटे बेच रही हो। कहाँ बेचने जैसा कर रही हूँ मैं? वो तो तुम्हारी बहन की बॉस है, दिहाओ ग्रुप का सीनियर अधिकारी है। हाँ, उम्र जरा ज्यादा है पर हालत बहुत बढ़िया है। माँ, ये तेरे भले के लिए कह रही हूँ। मैं मानती नहीं ऐसी बातें। मैं एक जिंदगी अकेली भी रह लूंगी, पर मैं खुद को बेचूंगी नहीं। मैं खुद को किसी को दे दूं। तुम आज न मानी क्या? ना मानी तो बाहर निकल जाओ। तुम बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। और जल्दी से निकलो। बाहर, माँ, बाहर निकल जाओ। दोनों माँ की संतान है, फिर भी क्यों? माँ, क्यों? क्यों माँ? तुम केवल भाई से प्यार करती हो और मुझसे नहीं। घर वालों ने किया ऐसा। एक बड़े उम्र का आदमी, शादीशुदा, वो मुझे घर ले आएगा। ये तो आग के साथ खेलना होगा। बड़े आदमी, चीरुयो, मैं बाहर जाकर घर ढूंढ लूंगी। बाहर बारिश हो रही है। क्या तुम चाहते हो कि मैं बारिश में तुम्हारे साथ भीग जाऊं? पर ये घर अक्सर खाली रहता है और बहुत से खाली कमरे हैं। तुम्हारे एक कमरे से फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं हर महीने तुम्हें समय पर किराया दूंगी, ठीक है? तो वो 5,000 रुपए वापस मिल गए। महीने का 10,000 का काम करना चाहोगी? हाँ, सिर्फ काम करना होगा। नहीं तो कैसे? नॉवल बहुत पढ़ ली क्या? सोचा था वैसा कोई काम होगा। नहीं, मेरे सहपाठी तो इंटर्नशिप में सिर्फ 3,000 मिलते हैं। आप जो दे रहे हैं बहुत ज्यादा है। मेरे इस 10,000 वाले काम की वो इतना आसान नहीं है। 24 घंटे ड्यूटी पर रहना होगा, जहां बुलाओ वहां पहुंचना होगा। इसलिए जाओगी? तुम जल्दी सो जाओ। छोटी परी, क्या ये वही चीरुयो की पत्नी है? अच्छी बुद्धि। तेरी बूढ़ी गाड़ी फिर चल पड़ी। अरे वाह, मैंने सुना है पोतियां बड़ी प्यारी होती हैं। दादी अब बड़ी हो गई हैं, जल्दी से घर ले आओ। अरे वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। कैसे नहीं वैसा?
तुम भी अब जवान नहीं रह गए और कुछ साल निकल गए तब बच्चे नहीं हो पाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं ची का घर वंशहीन छोड़ दूं? अभी तो अभी मिले हैं, जल्दी क्या है? मतलब मान लिया। ठीक है, ठीक। अरे प्यारे पोते, दादी को जल्दी नहीं है, मैं इंतजार कर लूंगी, तुम अपनी पोती लेकर आना। अगर वही छोटी लड़की हुई तो बुरा नहीं है। जी साहब, इंजीहन के साथ प्रोजेक्ट की बातचीत सुबह 11 बजे तय हुई है। क्या अभी कार भेज दूं? आपको वहां पहुंचा दूं? जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। याद रखना, बाद में मेरे घर आना, शाकिकी को कंपनी से मेरे यहां छोड़ देना। शाकिकी, तेरे को मैंने पता भेज दिया है, आज जाना, याद रखना। तेरी भाई की बिटिया, उसने तेरे लिए जमाया है एक बहुत अच्छा मिलाप है। अच्छी लड़की बन के रहना, बस तू जा दे। तेरी भाई की बिटिया जरूर मेरे से उधार देगी, वो 30,000, और वो भी बिना ब्याज वाला। फिर तो तेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। तू पगली है क्या? अगर तू नहीं गई, अगर तू मानना कि वो 30,000 का क्या होगा, कौन देवेगा? क्या तू मुझे देवेगी? रिश्ते की मुलाकात मैं नहीं जाऊंगी, और पैसे मैं तेरे को और कम भी नहीं दूंगी। शाह, युहाओ का कर्ज बस एक बेशुमार खाली गड्ढा है। तू उसे हमेशा माफ करती रही, वो और बढ़ा देगा अपनी मांगे। शाकिकी, तेरे दिल में कुछ भी तो नहीं है, एक भी दया नहीं। सही कहूँ तो क्यों ना तेरे को मैं पानी के बर्तन में फेंक कर डुबो देती। सुन ले, अगर तू मान ना की तो मैं आज ही तेरा स्कूल के दरवाजे पर टक्कर मार दूंगा। क्या हुआ, डर गई क्या? अगर तू हिम्मत हुई तो मेरी ना सुनती है क्या? मेरे पास 1000 तरीके हैं, तुझे तंग तप्त करके मार डालूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जी साहब, सोचा नहीं था कि आप 30 पार होकर भी इतने अच्छे से सहेजे हुए हैं। बिल्कुल भी कम नहीं आजकल के जवानों से। फायदा नहीं, मैं तो शक्ल से नहीं खिलता। दादा रुकिए। ओह, हेलो मत, चेहरे पर कुछ है। ये खूबसूरत दीदी शायद तो है ही दादा की बीवी। दादा के साथ बिल्कुल जच रही हैं। शाकिकी, तुम क्या सोच रही हो? चीरुयो ने तुम्हें संभाल रखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ज्यादा लालची मत बनो। शाकिकी, वो यहां कैसे आ गई? वो यान क्या कर रहा है? कैसे ऐसा हुआ? चीरुयो तो कोई जान पहचान वाला मिला क्या? बताइए। ये मैं ही हूँ। असल में मैं फोटो से ज्यादा सुंदर हूँ क्या? ये और फोटो काफी अलग है। नमस्ते। आप शाकिकी हैं? असल में तुम दिखती फोटो जितनी मासूम नहीं लगती, लेकिन पर छाती अच्छी है। कूले भी अच्छे हैं। पहले नजर में ही बेटा होगा लगता है। ऐसे मत देखो मुझे। अरे, मुझे पता है यह सार्वजनिक जगह है, यह ठीक नहीं है। हम शादी कर लें तब मैं घर जाकर आराम से देख लूंगा। ओह, तो तुम जा रही हो? मैं तुम्हारी मां को फोन कर दूंगा। तुम बैठो, बैठो ना। मैं थोड़ा परिचय दे दूं। मेरी उम्र 40 साल है। घर में 3 फ्लैट हैं, 2 गाड़ियां हैं। मैं डीहाउ ग्रुप में ऊंचे पद पर काम करता हूं। मेरे पास चलन में करोड़ों की जमा राशि। अब तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हारी पुरानी नौकरी छोड़ दो। चीरुयो की कंपनी के सीनियर लोगों का स्तर उनसे इतना अलग क्यों है? शायद आप गलतफहमी में हैं। असल में मैं मिलाप के लिए नहीं आई थी, मैं बस घर वालों को संभालने आई थी। तुम समझी? समझ गया। तुम समझो तो ठीक है। मुझे पता है
जो मैंने अभी कहा शायद उससे तुम्हारी इज्जत ठेस पहुंची। तुम पर ज्यादा दबाव मत लो, हालांकि तुम्हारे हालात वाकई ठीक नहीं है, फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस तुम हमारे पूरे परिवार का ध्यान रख लो, ठीक है? मैं हर महीने तुम्हें 3,000 रुपए जेब खर्च दूंगा। नौकरी ना करने जैसा एहसास काफी बढ़िया लगेगा। बातचीत भी अच्छी रही। चीरुयो, शाकी की तो आपकी घर पर नहीं है। इतनी छोटी बात भी संभाल नहीं पाई। इस महीने का बोनस पूरी तरह काट दिया जाए। मुझे नहीं पता मेरी कजन ने तुमसे क्या कहा, पर मेरी उम्र तो सिर्फ 19 है। मैं अभी पढ़ रही हूँ। वो फालतू यूनिवर्सिटी किस लिए दाखिला लिया था? बस निकल आए, फिर भी नौकरी मिलती नहीं। तुम मुझसे जल्दी शादी कर लो ही बेहतर है। अब जवानी में ही कई बेटे पैदा कर ले, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। तुम लोग छोटे शहरों से आए हो, यही तो सोच कर आते हो ना? हाँ? आपका निस्वार्थी इरादा शुक्रिया, पर मैं खुद कमाकर अपनी देखभाल कर सकती हूँ। आज की मिलाप यहीं खत्म करूँ। अरे रुको, इतनी जल्दी चले जाओगे? कहने का मतलब क्या है? हाँ? मैं तो डीहाउ ग्रुप का बड़ा अधिकारी हूँ। तुम्हें पता है कितने लोग मुझे छूने की चाहत रखते हैं? किस बात की बड़ी भावनाएं दिखा रही हो तुम? मुझे छोड़ो, वरना मैं लोगों को बुला लूंगा। अरे ओह, मुझे अजीब लगा था। इतनी कम उम्र में मिलाप पर क्यों आई हो? अरे तो गर्भवती निकली। यहाँ किसी को अपना बोझ उठाने के लिए ढूंढने आई है। मैंने नहीं। छोड़ो। नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अभी तक किसी ने मेरी हिम्मत नहीं आजमाई। आज मैं यहाँ के लोगों को सबको दिखा दूंगा तुम्हारी असली सूरत, छोटी सी प्यारी। चीरुयो, हमारी आज की बातचीत बहुत जरूरी है, कृपया ध्यान भटकाइए मत। आओ सब देखो, ये लड़की अविवाहित गर्भवती है। शालीनता की कमी, फिर भी रिश्ते की मुलाकात पर आई है। सच में बिल्कुल लज्जहीन। ये लड़की तो बिल्कुल मासूम लगती है। किसने सोचा होगा ऐसा काम कर सकती है? शायद गर्भवती है, किसी अमीर घर का बच्चा होगा, बस स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। तुम नहीं जानते आजकल की लड़कियां कितनी दिखावे की परवाज रखती हैं। सच में समाज की हवा खराब करती हैं। इन्हें सबक सिखाना चाहिए। चलो सब मोबाइल निकालो और उसे रिकॉर्ड करो और ये वीडियो ऑनलाइन डाल दो। मुझे छोड़ो, छोड़ो। छोटी सी प्यारी, तुमने मेरी दुराई की? उसे छोड़ो। तुम कौन हो? तुम्हें मेरी बातों में दखल करने का हक है। ठीक तो हो ना? मैं समझ गया था। तो तुम दोनों एक ही गिरोह हो ना? आहा, शादी ठग हो ना? आहा। किसी को मेरे बारे में कुछ कहना पसंद नहीं। देखना तुमको, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। तुमको मैं पट्टी बांधवाने ले चलता हूँ। हाँ। अरे आहा, बहुत दर्द हो रहा है। चीरुयो, धीरे करो। शाकी की, क्या मुझ में कमी है? हाँ, क्या कहा? क्यों मुझे मिलाप पर भेज रहे हो? चीरुयो, क्या तुम ईर्ष्याग्रस्त हो? बताओ मुझे। क्यों? ये मेरी माँ का हुक्म था। मैं उसे ना मानने की हिम्मत नहीं करता, पर मैं उनकी नजर में जो छोटी प्यारी है, मैं वो नहीं हूँ। मैं सच में नहीं हूँ। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। चीरुयो सच में बहुत कोमल है। क्या मैं चीरुयो को बता दूं? पर चीरुयो, वो पहले से शादीशुदा है। शाकी की, खुद को संभालो। चीरुयो, मैं सोने जा रही हूँ। ओह, ठीक है। मुझे कल सुबह भी एक मीटिंग है। मैं वुयान से कह दूंगा, वो तुम्हें बाद में लेने आएगा। तुम थोड़ी देर और सो सकती हो। ठीक है। लेकिन चीरुयो, मैंने स्कूल से छात्रावास के लिए आवेदन कर दिया है। इन दिनों चीरुयो, मुझे यहाँ रखने के लिए धन्यवाद। वाह वाकई
ग्लोबल रैंक में शीर्ष 10 कंपनियों में से बड़ी और भव्य। ची रुयो ने मुझे इतनी हाई तनख्वाह दी, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगी, उनका एहसान लौटाऊंगी। ये छोटी लड़की, इसमें क्या जादू है? ये कि बर्फ जैसे सीईओ को दिल पिघल गया। शाकी की, यहाँ चीरियो का ऑफिस है, तुम अब से बाहर निकलो। चिरुयो, मेरी गलती है, ऐसा मेरा मतलब नहीं था। हाथ हटाओ, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या? बाहर जाओ। वो क्या हुआ? वो तो जरूर उसने चीरुयो की नापसंद बात उस पर नजर थी। तो निकालना सही है। नियत दंदी है वाकई, रखना नहीं चाहिए। वैसा भी नहीं। क्योंकि वो मेरा टाइप नहीं है। लेकिन वांग सचिव बहुत सुंदर है। रात 8 बजे जोंगचेंग व्यापार सभा की एक महत्वपूर्ण बॉल है। बॉल। अगर काश मैं नाच पाती इस तरह, तो मैं चीरुयो की मदद कर सकती। शाकी की, रात को कोई डेट नहीं ना? वो यान, डिजाइन टीम को बुलाओ। ठीक है। सादा। पुराना। चिरुयो, आप आखिर क्या चाहते हैं? किस तरह का लुक चाहिए? चेरी की मास्टरपीस ला दो। क्या मैं जैसा भी सजा लूं फिर भी नहीं चलेगा? जल्दी ये पहनो। वाह, कितनी खूबसूरत, एकदम बेमिसाल। बहुत अच्छा लग रहा है। ची पास आओ। ची, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा खींच दो। ची, वो नहीं, थोड़ा और नीचे। ची, हो गया। हो गया। ची, पर मुझे नाचना नहीं आता, अब क्या करूं? चिंता मत करो, सब ठीक होगा। डर मत। अरे वाह चेयरमैन, आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुसाम, हाल ही में सुग्रुप को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, अब तो आपसे सलाह ही लेनी होगी। ठीक है, तुम पहले कुछ खा लो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है, फिर तुम काम करो अंकल। तो ये है वो मशहूर जियांगचेंग व्यापार सभा। खाना तो बढ़िया है और ये महिलाएं भी बहुत खूबसूरत हैं। ओए सुनो, क्या तुमने सुना? आज शहर का सबसे ताकतवर शख्स चिरुयो यहाँ आएगा। मेरे पापा तो एक हफ्ते से यही दोहरा रहे हैं कि आज रात मुझे अपना बेस्ट देना है। मैंने तो अपनी सबसे महंगी हाई कोट ड्रेस ही निकाल ली है। अगर वो नहीं पिट गए तो समझो। छी, तेरी वाली तो ठीक है, पर उसकी वाली देखो, कमाल है जो उसने पहन रखी है। वो शायद चेरी का आखिरी मास्टरपीस है। कीमत है 10 करोड़ और दुनिया भर में सिर्फ एक ही है। शाके की,
लेकिन ये लड़की पहले से किसी हाईसो सर्कल में दिखी थी शायद। तुमने इसे देखा नहीं था ना? हाँ, उसके ऊपर वाली ड्रेस। नकली तो नहीं होगी ना? वो तो असली सिल्क है, सुनहरी कढ़ाई और असली हीरे। क्यों नकली होगी? शाकी की, तुम यहाँ कैसे? सुनियान सीनियर, तुम भी यहाँ? यहाँ तो सोशलाइट्स का बैल है। मैं सो ग्रुप की बेटी होने के नाते इधर होना बिल्कुल ठीक है। और तुम तो जो स्कॉलरशिप पर टिकी हुई हो, एक देहाती होकर। किसने तुम्हें अंदर लाया? लेकर आओ साहब। मैंने ही कहा था। तुम्हारे घर इतने गरीब हैं, कैसे खरीद सकती हो 1 करोड़ की ड्रेस और ऐसे हाई एंड इवेंट में आना? तो ये बात है किसी अमीर के सहारे आ गई हो। ये ड्रेस सच में 1 करोड़ है? चीरुयो, पागल तो नहीं हुआ? चीरुयो, अरे तो बड़े आदमी निकले। बड़े आदमी, हाँ, वाकई दया कर सकते हैं। सुनियान सीनियर, मैं और बड़े आदमी का रिश्ता दमदार और साफ। कृपया बेवकूफी मत बोलो। इतने उत्तेजित क्यों हो रही हो? क्या ऐसा है कि मैंने ही अनुमान लगा लिया? बिल्कुल वैसा ही है। सोचा भी जा सकता है। गरीब लड़की जो ऊपर जाना चाहे तो बस अपना शरीर इस्तेमाल कर सकती है। तुमने भी तो ठीक उसी तरह पल्ला झाड़ा था फांगलिंग्युन के साथ, है ना? सुनियान सीनियर, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसा है। हम बहुत गरीब हैं, फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकती। जरा भी बिना सोचे मजाक मत उड़ाओ, बिना आधार के लोगों का अनुमान मत लगाओ। हम गरीब भी हैं, हमारी भी इज्जत है, हमारी भी सीमाएं हैं। इज्जत, सीमाएं कहना तो बड़ी आसान बात है। ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत और सीमा खरीद लूंगा। 10,000। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तुम क्या कर रही हो? पर ये काफी नहीं है। वो 20,000। 30,000। तुम मत समझो पैसे होने से तुम जो मन किया कर सकोगे। छोटी बहन तो यहाँ है, पैसा होने से सब चलता है क्या? हमारी नियन के पापा सिर्फ सू कंपनी के चेयरमैन ही नहीं हैं, वो व्यापार सभा के उपाध्यक्ष भी हैं। उनके पास बहुत संपर्क है। बताओ, अगर तुम्हारे बॉस आएंगे और पता लगा कि तुमने सू की बेटी को नाराज किया है, क्या वो तुम्हें बचाएंगे? हालांकि चीरुयो भी काफी अमीर हैं, लेकिन वो तुम लोगों जैसा नहीं है जो कुछ लोगों को नीचा दिखाकर दूसरों को ऊंचा करे। तो बस मेरे पापा को व्यापार सभा में तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देना होगा। द एड ओ। नहीं, चीरुयो ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मैं उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। रुको, मैंने अपने फैसले बदल दिए हैं। मैं चाहती हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। एक बार आ ही गए हो, जाओ। जाते हुए तुम्हें 1 बोतल शराब पिला के जाना चाहिए। नहीं, मैं अभी शराब नहीं ले सकती। नहीं पी। नहीं, ये शराब मैंने आज खास तौर पर लाया है। स्वादिष्ट है ना? अध्यक्ष जी, इस मौके के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। शाकी की कहाँ है? नहीं। पी लो और निकल लो। निकल यहाँ से। गरीबों को नीचे ही रहना चाहिए। जबरदस्ती मत घुसो उन घेरों में जो तुम्हारे नहीं हैं। बिल्कुल सही। अंकल, मैं सच में बहुत बेकार हूँ। क्या अब और पीना चाहते हो? जल्दी निकलो। चले जाओ यहाँ से। अभी भी नहीं जा रहे? मुझे कसकर पकड़ो। मुझे कसकर पकड़ो। अंकल, अंकल, अंकल चीरियो कैसे हो सकते हैं? अब क्या करूं? सुनियान, हम बर्बाद हो गए। जबकि वह ची अध्यक्ष के साथ आई हैं, तो यह निश्चित रूप से कोई अजीब या बेहुदा बात नहीं होगी।
सुनियान, तुमने अभी जो बहकावा की बात की थी वह बहुत ज्यादा बेहिसाब थी। तुम सुनियान, क्यों मेरी मदद करने वालों को तकलीफ दे रही हो? मुझे नहीं पता। दुनिया बदल गई है। मैं ची रुयो का आदमी हूं। आजकल कोई भी सामने आकर अपमान कर देता है। सु परिवार, वो परिवार, ल्यू परिवार, ली परिवार। वाकई बढ़िया सिखाया है अपनी बेटी को। चीरुयो, माफ कीजिए, सब कुछ सोनियान की वजह से है। ये सोनियान अपनी ताकत दिखा रही है। हमें दबाकर ऐसा करवाया गया। हाँ हाँ बिल्कुल। हमने इस लड़ी से ना तो कोई दुश्मनी थी ना कोई कर्जा। अगर सुनियान न होती तो हम उसे परेशान ही क्यों करते। तुम लोग चीरुयो, आपको शायद पता ही नहीं, जिसको आप सब तरह से बचाते रहे हो वो असल में एक सस्ती औरत है। पहले उसने फांग लिंगयुन को फंसाया, हमारे कॉलेज के हीरो फांग लिंगयुन, और अब आपके पास आकर झूठ बोली है। बाहर से मासूम सी लगती है, दरअसल वो एक शरारती लोमड़ी है। सुनियान, किरदार बदलने वाली बेटी अब तक क्यों नहीं आकर माफी मांगी? अमूमन तुम्हें कैसे सिखाया जाता है? अभी भी सामने बेइज्जती की हिम्मत है तेरी? आओ। माफ कीजिए जी साहब, सब मेरी लचर परवरिश की वजह से। मैं ठीक से सिखा दूंगी। शाकी की, चीरुयो, मैं तुम्हें आराम वाले कमरे में ले चलती हूँ। तुम्हारी स्कर्ट गीली हो गई है। लगा कि मैंने ज्यादा कर दिया। 9 अंक वाली स्कर्ट। तुम इतनी गर्म हवा चलाओगी स्कर्ट खराब हो जाएगी। सूखाओ नहीं तो तुम्हें तकलीफ होगी। चीरुयो है ना, कुछ लोगों की पूरी मेहनत का अंजाम फिर भी किसी के शुरुआत से कम पड़ जाता है। तुम ठीक कहती हो, पर जिंदगी ओलंपिक नहीं है। किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं। की मैं वापस आ गया। बहुत बढ़िया, तो फिर कल मिलते हैं। किससे बातें कर रही हो? इतनी खुश क्यों हो? कुछ अच्छा हुआ क्या? बस एक बात, एक पुराना दोस्त वापस आ गया है। ना कहो कि कॉलेज सीनियर लौटा है, वो मेरी सिग्नेचर करवा देगा। चीरुयो का बच्चा गर्भपात हो गया। मैं पहुंच गया। चीरुयो, अलविदा। बाय। अरे शैतान, इतने देर तक फोन क्यों नहीं उठाया? काम में था। सैकड़ों करोड़ का बड़ा डील साइन किया, उसका क्या फायदा? साफ काम निपटा ले, ठीक है? वो शाकी की कब मेरे पास ले आओगे? कोई जल्दबाजी नहीं। तुम नहीं तो मुझे जल्दी है। वो कितनी उम्र की है? क्या वो नाबालिग तो नहीं? 19 साल। ओह ठीक है, अब वो बड़ी हो गई। 19 साल, इतनी जवां। क्या तू इसके काबिल है? अरे तू अपने पापा जैसा ही घटिया है। अरे बूढ़ा जवान के पीछे पड़ा है। दादी। अरे शैतान, मुझे दिखा के नहीं लाओगे? मेरा अपना तरीका है। कहाँ बुरा है? नमस्ते चीरियो। वाह, सूरज पश्चिम से उगाया। वो वाकई बहुत हैंडसम है। चीरुयो इतने हैंडसम कैसे हैं? बहुत हैंडसम। नौ बजे ठीक है, तुम लेट हो। वो कहाँ है? ओह, शाकी की आज छुट्टी पर है। लगता है उसे कोई जरूरी काम है। सुबह ही मुझसे बताया था। क्यों? इसकी मुझे खास जानकारी नहीं है। ओह, उसने शायद जिक्र किया था, कहा कि उसने किसी से मिलकर जरूरी काम करना है। किससे? वो जो उसे हंसाता है। मैं अभी पूछता हूँ। शाकी की मैंने सीधे नियुक्त की है। अब से वो सिर्फ मुझसे जवाब दे है। ठीक है, आगे अगर उसे छुट्टी चाहिए तो मैं उसे कह दूंगा कि सीधे आपको बता दे। हेलो शाकी की, तुम अभी कहाँ हो?
क्यों छुट्टी ली है? कंपनी अभी बहुत व्यस्त है। बेहतर होगा तुम तुरंत लौट आओ। अभी? पर मैं अभी अस्पताल में हूँ, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। अस्पताल में तुम्हारे साथ क्या हुआ? जी साहब, मैं खैक है, मुझे बस थोड़ी सर्दी जुकाम है। की बाव यहाँ है। किसने तुझे बुलाया? उसने तुम्हें क्या कहा? की भाव जल्दी आओ, आओ जल्दी। तुम किसके साथ थी? वो कौन है? जी साहब के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं। शाह सचिव ने मुझे नहीं बताया ऐसा कुछ। मुझे नहीं पता। शाह सचिव का परिवार, रिश्ते भी बहुत साधारण हैं। उसके पापा शायद अस्पताल में हैं। उसका अपने भाई के साथ भी रिश्ता ठीक नहीं है। उसके और भाई बहन भी नहीं है। शायद वो बॉयफ्रेंड होगा। बॉयफ्रेंड? अभी महीना छोटा है, दवाई से गर्भपात, उससे इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। तुम पे दबाव मत लो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर दोष देना हो तो उसे दोष दो जिसने तुम्हें सताया। वो तो एक हादसा था, उसने मुझे तो ज्यादा सताया नहीं। शायद ही। दवाई अभी जल्दी आ जाएगी ना। बच्चे माफ कर देना, माँ तुम्हारे लिए, माँ तुम्हारे कारण ची साहब का परिवार तोड़ नहीं सकती। शाह सचिव। चीरुयो, तुम यहाँ कैसे आ गई? कितना संयोग है। हाँ, मुझे भी थोड़ी तबीयत खराब थी। वाकई संयोग है। ये कौन है? यहाँ स्त्री रोग विभाग है। शाह कि ये अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? वही अंकल, क्या आप अपनी पत्नी के साथ आए हैं? नहीं। क्या बच्चे की वजह से? अंकल, अगर आपकी उस तरफ कोई परेशानी है तो पुरुष विभाग में जाइए। शाह की मैंने तुमसे अभी तक नहीं पूछा। तुम यहाँ स्त्री विभाग में क्या कर रही हो? मेरी पीरियड्स ठीक नहीं है। हाँ, खून की कमी, माहवारी का समय गड़बड़ रहता है, पीरियड्स में दर्द और तकलीफ। बस छोटी सी समस्या है। खून की कमी होना सामान्य है। तुम्हारी स्थिति में पश्चिमी दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मुझे एक अनुभवी पारंपरिक चीनी डॉक्टर पता है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं। तुमने उसे डरा दिया। शाह की तुम ठीक हो? कीबाओ। क्या आप कीबाओ के बॉस हैं? धन्यवाद परवाह करने के लिए। हम डॉक्टर के पास जा चुके हैं, दवाई लेकर ही चले जाएंगे। चीरुयो, जाके इलाज कर लो, मैं चलती हूँ। रुको। चीरुयो, क्या हुआ? मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। क्या शायद दोपहर को तुम ऑफिस से गैर हाजिर होगे? मैं देखता हूं तुम हर रोज काफी फुर्सत वाले लगते हो। डिजाइन डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है। कुछ दिनों से वे मुझसे स्टाफ मांग रहे थे। मैं सोचता हूं दोपहर को जाओ और मदद कर दो। ठीक है। क्या बात है? क्या तुम अभी भी असहज हो? नहीं, सब अब ठीक है। फिर भी बच्चे की तरह क्यों? तुमने तो सीट बेल्ट भी नहीं बांधी। अस्पताल आने की बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्या आशा सचिव समझ ही नहीं पाती कि कौन बाहरी है? चीरुयो, इतना पास मत आओ। तो तुम बताओ, तुम किसके रिश्तेदार निकट हो? तुमसे। जोर से फिर एक बार कहो। तुमसे ही चिपकू पूरी दुनिया में। तुम चीरुयो के सबसे नजदीक हो। शाबाश।
मैंने कहा था मेरी माहवारी अनियमित है। शीरुयो को तो वो बच्चे के बारे में सोचेगा नहीं ना। कि बात तुम अभी क्यों इतनी डर गई थी कि वो जान ना जाए? बच्चा उसी का है ना? सीनियर ने इतनी जल्दी ही पकड़ लिया। बाकी की बातें बाकी मैं देख लूंगा, डर मत। शुक्रिया झंझट के लिए। वो फिर किससे चैट कर रही थी? फांग लिंगयुन। शीरुयो, मैं पहले कंपनी जा रही हूँ। शीरुयो, बाय बाय। बाय। गर्भावस्था 7 सप्ताह। हाँ, वो उसी रात था। अरे ये लड़की कितनी हसीन लगती है। शीरुयो वो शरारती लड़का है। इतनी उम्र हो गई है फिर भी क्यों धैर्य नहीं दिखाता? फालतू घिसटने फिरने से क्या फायदा? जल्दी उस लड़की को घर क्यों नहीं ले आता? बुजुर्गों को मिलवा देता। दादी, मुझे लगता है शायद हमारी जान पहचान अभी कम है। जी साहब उसे अभी ठीक से नहीं जानते। अगर उसका किरदार ठीक ना निकला तो। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे वक्त मुझे उसके लिए देखरेख करनी होगी। दादी, अरे मेरे पास जुगाड़ है। ये हेडक्वार्टर्स वाकई शानदार है। माफ कीजिए। यहाँ झाड़ू पोछा कौन? तुम्हें नजर नहीं आती? सच में माफ कीजिए। निकलो। चिंता मत करो, ये मैंने 5 लटान में खरीदा है। ये ब्लू व्हाइट पोर्सलिन मैंने नीलामी में ली है। दादी को जरूर पसंद होगा। तुम बस कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लो, इंतजार करो, सहयोग होगा। या अगर ये काम बन गया तो क्या तुम्हें अब भी चिरुयो पाना मुश्किल लगेगा? अरे दादी, अरे उसे हाथ मत लगाना, ध्यान रहे, वो तुम्हें फंसाएगी। जल्दी निकलो। दादी, दादी, आप ठीक हैं? ये वही लड़की है। दादी, अरे अगर आपको भूख लगे तो यहाँ कुछ नाश्ता है। ये कंपनी है, मुफ्त स्नैक्स मिलते हैं, बहुत टेस्टी हैं। अगर तू व्यस्त है पहले जाके काम कर। ठीक है, मैं ऊपर जाकर कार्ड मारती हूँ, थोड़ी देर में तेरे साथ होंगी। अरे रुयो का टेस्ट ठीक है। जी रुयो, ये बंदा कंपनी कैसे चला रहा है? पूरी जगह गंदगी मचा दी है। हाँ, बेअदब बूढ़ी औरत, तुम क्या कर रही हो? इतने बड़े हिस्से को नहीं साफ करोगी? मुझ पर ही क्यों झाड़ू चला रही हो? जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। यहाँ जमीन पर इतनी गंदगी है। मैं बस झाड़ू लगा रही थी, तुम अचानक टकरा कर आ गई। और अब तुम्हें सही लग रहा है? शी पड़वे को दिया गया मेरा तोहफा तुमने तोड़ दिया, उसी का तोहफा। तुम 100 पीढ़ियां झाड़ू लगाओ तो भी भरपाई नहीं कर पाओगी। दादी, ये वही औरत है ना, उस दिन वाली चिरुयो की पत्नी? नहीं चिरुयो, कभी ऐसी औरत पसंद नहीं करेगा। ऐसी औरत फिर वही, फिर से तुम कौन हो? यहाँ से हटो। मैं चीज साहब की सचिव हूँ, मैं दादी की तरफ से गवाही दे सकती हूँ। अभी आपने खुद ही गलती से फूलदान तोड़ दिया। दादी ने आपको धक्का बिल्कुल नहीं दिया। एक इंटर्न होकर यहाँ बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं, निकल जाओ। ये तो यू राजवंश का एंटीक है। सुना है ची दादी को कलेक्शन का शौक है, इसलिए खास तौर पर उन्हीं के लिए खरीदा था। और अब देखो क्या हुआ, 50 लाख। तुम क्या भरोगी?
लेकिन ये ब्लू वाइट पोर्सलन नकल है। इसकी कीमत 50 लाख कतई नहीं है। ये इतना कीमती बिल्कुल नहीं है। मजाक मत करो, मेरा सालाना वेतन करोड़ों में है। मैं नकल तोहफे में कैसे दूंगी? ये पोर्सलन बिल्कुल साफ और चमकदार है। मैंने म्यूजियम में जो देखा था बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ये नकल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं। इनकी लिबास और अंदाज देखकर लगता है ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। धोखा देने के लिए नकल क्यों खरीदेंगी? यू काल की ब्लू वाइट पोर्सलन अलग होती है। उनका शरीर भारी होता है और रंग थोड़ा धूसर पीला होता है। चूंकि आपने जो हाथ में पकड़ा है वो ज्यादा चिकना और बारीक है, इसलिए ये नकल होना साफ है। इंजीहन, आप कहीं किसी ने ठग तो नहीं लिया? शायद सच में ऐसा ही है। अनजान हो तो बेफिक्रा बातें मत करो। ये मैंने खास तौर पर पेरिस की रीस ऑक्शन हाउस से खरीदा है। अरे देहाती, शायद तुमने रीस का नाम तक नहीं सुना होगा। अब समझ आया। तुम जैसी इंटर्न को इन जिहन से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? असल में तुम्हें चीजों की परख ही नहीं है, बस यहाँ बेकार की बातें कर रहे हो। मेरी यूनिवर्सिटी में डबल डिग्री थी एंटीक आइटम्स की पहचान में। नामुमकिन, मुझे असली नकली की पहचान न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एंटीक की पढ़ाई करके यहाँ सेक्रेटरी बनी घूम रही हो। लगता है जांचते जांचते तुम्हारी नजर सीधे चीरुयो साहब पर जा टिकी है। तुम्हारी ये अधूरी जानकारी लेकर मुझसे भिड़ने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें पैसों की रकम बहुत बड़ी है। मेरा सुझाव है आप किसी प्रमाणित जांच एजेंसी से ये चीज जरूर जांचवा लें। लड़की उम्र में छोटी है मगर दिमाग काफी तेज है इसका। ये युआन काल का कीमती ब्लू वाइट पोर्सलन है और तुम्हें इससे क्या लेना देना है? क्या तुम उस सफाई वाले के साथ एक साजिश में हो? आप इन जिहन है ना? जैसा मुझे पता है ची पड़वे, उन्हें प्राचीन चीजें पसंद नहीं है। तुम गलत जगह चापलूसी कर रहे हो। मैं ची परवे को अच्छे से जानता हूँ। तुम एक सफाई कर्मी क्या जानोगी? तुरंत मुझे 5 ललियार दे दो, वरना मेरी नरवी मत समझना। तो ये वही औरत निकली। इंजीहन, आप किसी ईमानदार इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। या तो हम कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अरे मैं तो अभी तक यही थी। वो फूलदान वाकई ची पड़वे ने तोड़ दिया। फिर तुम? नहीं सोचा था ना, दुश्मनों की राहें छोटी होती हैं। मेरा बदला अभी बाकी है। शाह सचिव, अगर तुम इतनी मददगार हो तो ये 5 लाख है और तुम इसकी भरपाई कर दो। नहीं चलेगा, तुम लोग सच्चाई घुमा रहे हो। अस्पताल में जो वो आदमी, क्या वो उसे प्रेगनेंसी चेकअप के लिए ले जा रहे हैं? चीरुयो बड़ी मुश्किल हो गई है। चिपड़वे दादी ने खुद को झाड़ू पकड़ने वाली बनाकर कंपनी आकर खड़ी हो गई है। अभी वो पहली मंजिल के लॉबी में है और इन जिहन से बहस कर रही है। और श्या की भी वहां है। इंजीहन, अगर आप सच्चाई की पड़ताल नहीं करेंगे भी, लेकिन दादी ने वाकई आपको टक्कर मारी थी या नहीं, मैं सीसीटीवी चेक करवाकर पता कराऊंगा, तस्दीक कराऊंगा। कैमरा देख लूंगा। क्या तुम्हें लगता है कंपनी ऐसी किसी झाड़ू पोंछू वाली के लिए इतना हल्ला करवाएगी? तो मैं चीरुयो को बुलाऊंगा, वो सामने रखकर फैसला कर देंगे। इतनी मामूली बात के लिए चीरुयो को परेशान करोगे? तुम एक सचिव हो, क्या काम संभालना भी नहीं आता? बस समस्याएं बढ़ाते हो उस पद पर बैठकर। क्या तुम इसके लायक हो? अरे तो ये औरत दिहाओ में बस पैसे पकड़ने आई है। चीरुयो ने तुम्हें कितने दिए? देखो, हम दोनों काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दो। मैंने नहीं की। अगर आज अपनी आंखों से न देखा होता, मुझे नहीं पता था कि डिहाओ ग्रुप यहाँ भी ऐसे लोग छिपे हैं, बेशरम लोग। लड़की डर मत, मैं यहाँ हूँ। उनके अच्छे दिन खत्म हो गए। किसे कुत्ता कह रही हो? मेरी चीजें तोड़ दी, यहाँ भी शेखी बगार रही हो। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल के देख लो। मैं तो डिहाओ ग्रुप की सबसे बड़ा शेयरधारक हूँ। मैं आपकी चीरुयो की दादी हूँ। ओह, तो आप चीरुयो की दादी है? वाह, मैं चीरुयो की पूर्वज हूँ। एक बदबूदार सफाई कर्मचारी यहाँ भी बनावटी होने की हिम्मत करती है ची परवे। क्या तुम इसके काबिल हो? क्या हुआ, मान नहीं रहे हो? ठीक है, आज मैं HR विभाग को कह दूंगी, तुम लोगों को बाहर निकलवा दूंगी। दादी, तुम थोड़ी ज्यादा घमंड कर रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आज मैं ही देखती हूँ किसने किसे बाहर निकालेगा। सुरक्षा, उन दोनों को बाहर घसीट कर ले जाओ। हाँ, देखूं कौन हिम्मत करता है। कब तक करोगे नाटक? कब रोगे जब लाश आएगी? खड़े होकर क्या देख रहे हो? उन दोनों को तुरंत बाहर फेंक दो। रुको, अंकल, तुम कौन हो? किस हक से हस्तक्षेप करते हो? इसे भी बाहर फेंक दो। तुम्हें क्या बनवाता है? फिर वही तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड निकली? क्या हुआ?
सूट पहन लिया तो क्या समझ लिया खुद को बॉस? खुद को महाप्रभु समझ लिया क्या? पिछली बार दुल्हन का ड्रामे किया था, इस बार फिर से हंगामा कर रही हो। तुम दोनों नाटकबाजों की जोड़ी हो, सच्चे अपराधी हो तुम दोनों। आज मैं खुद सजा दूंगी। इतनी जल्दी सब भूल गए दर्द को? ये हाथ भी मत मांगना अब। तुम फिर भी मारने की हिम्मत रखते हो? तुम्हारा नाम क्या है? भरोसा करो या नहीं, मार डालूंगी तुम्हें। तुम ची परिवार में काम करते हो, चीरुयो तक नहीं जानते। लगता है तुम्हें ऊंच नीच सीखनी बाकी है। थोड़ी और तहजीब सीखो तुम्हें। चीरुयो, मेरी आंखें थीं ही खराब, मैंने बेवकूफी की, गलत आकलन किया, मेरी गलती है। सब उसकी वजह से है, वो ही मुझे उकसाती है। चीरुयो। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया चीरुयो। सब उसकी ही गलती है, शाकी की। और वो इस दादी के साथ हंगामा कर रही थी, मैंने तो बस उन्हें थोड़ा डांटा था। वो मेरी सचिव है। कब से तुम्हें दूसरों को डांटने का हक मिल गया? मैं चीरुयो, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं बस उस धोखेबाज बूढ़ी औरत को बाहर करना चाहता था। ची पड़वे यहाँ हैं, तुम भी इतनी हिम्मत? ची पड़वे। हमारी डिहाओं कभी भी ऐसे घमंडी लोगों के साथ जो शक्ल से लोगों को आंकते हैं भागीदारी नहीं करेगी। दादी मेरी गलती थी, मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं गलत थी। बस मुझसे माफी मांग लो। तुमने पहले शाकिकी के साथ कैसे बर्ताव किया था, अब तुम सब भूल गई हो। शाकिकी, माफ करना, कृपया मेरी मदद करो, मैं गुहार लगाती हूँ, दादी प्लीज। वो यान काम संभालता है। हाँ। चीरुयो को मत हटाइए। चीरुयो, मैं गलत थी। और तुम नौकरी से निकाल दिए गए हो, साथ ही अफवाह फैलाने के आरोप भी हैं। वकील का नोटिस जल्द ही तुम्हारे हाथ पहुंचेगा। ध्यान से ले लेना। चलो चलते हैं। सभी शाकिकी की वजह से है, इस औरत ने मेरा सब बिगाड़ दिया। अरे, मुझे कुछ दवा दिलाओ, मैं अभी ही चाहती हूं। दादी, तो आप वाकई झूठ नहीं बोलती थी, आप सच में चीरुयो की दादी हैं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था। आओ। दादी अच्छे से देखना चाहती है मेरी बहू। अरे हो। अरे दादी, इसे डराना मत। बेशरम छोरा, मैं अपनी बहू के करीब आऊंगी, तुझसे क्या मतलब? ठीक है। छोटी परी जो कहे वो सही है। छोटी परी? अरे वाह चीरुयो, के फोन में जो छोटी परी थी वो दादी निकली। अरे मेरे भी एक नाजुक लड़की वाला दिल है। हाँ सही कहा। हमारी कार पे वाली हेलो किटी उसे बदल के कुरोमी रख दो। इन दिनों मैं थोड़ा स्टाइल बदलना चाहती हूँ। ठीक है। बहुत बढ़िया। पहले तो मैंने चीरुयो को गलत समझ लिया। शाकिकी बेबी लो, ये दादी का मिलन तोहफा है। दादी, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं चलेगा? ये तेरी साजिश थी क्या? जानबूझकर बताया था शाकिकी को मेरा तोहफा मत लेने देना। मैंने नहीं किया। नहीं, चीरुयो ने नहीं किया। ठीक है, समझदारी दिखाई। अरे शाकिकी, इसे पहन लो, अब कोई तुम्हें डरा नहीं सकेगा। चलो पहन। क्यों? ये कंगन, क्या इसका कोई खास मतलब है? बिल्कुल, ये हमारे ची घर की निशानी है। रुको, अगर मैं इस कंगन की कीमत बताऊं तो शाकिकी और भी लेना मना कर देगी। शाकिकी, बस तुम ये याद रखना, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना। आहा। मेरे साथ साजिश करने की हिम्मत? क्या तुम सोचते हो मैं आसानी से दब जाऊं? चलो सब साथ में नरक में। अब सिर्फ हम दो ही हैं। थोड़ा समझाओ। ये यहाँ तुम्हारे पास कैसे है? मैं आज तुम्हारे लिए कॉफी बनाना भूल गया। मैं अभी आता हूँ। नहीं चाहिए, यहाँ तो पानी है। ये दंदा है। किस बात में गंदगी है? तो ऐसा तो नहीं, कभी नहीं चूमा। चीरुयो, क्या हुआ? लगता है जहर लग गया है।
अच्छा ठीक था, जहर कैसे लग गया? तुमने अभी सिर्फ यही पानी पिया था क्या किसी ने? मेरे ग्लास में जहर डाल दिया। चीरुयो, थोड़ा टिको। 120 को फोन करो। डिहाओ ग्रुप में किसी को जहर लग गया, तुरंत आओ। चीरुयो, थोड़ा टिको। अगर देर हो गई तो तुम शांत रहो। ऐसा नहीं होगा। चीरुयो, बकवास मत करो। दवा का असर शायद इतना तेज नहीं है, पर वो लड़की डर कर सहम गई है। इसी मौके का फायदा उठा लें। उसे खुद कहने दे बच्चा आखिर किसका है। असल में हम बस हाल ही मिले हैं, जैसे अजनबी। अगर मैं ठीक ना रहूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ज्यादा दुखी मत हो। चीरुयो, उठो, मुझे मत डराओ। चीरुयो, उठो। चीरुयो, बस अफसोस, चीरुयो। मैं ची परिवार का इकलौता पुरुष हूं, पर मेरे पीछे कोई संतान नहीं रही। ची परिवार का वंश खत्म हो जाएगा ना? नहीं, वंश नहीं रुकेगा। कैसे नहीं? इस जिंदगी में मैंने बस तुम्हें ही छुआ है। हम दोनों के बीच वो बस एक बार ही था। अब लगता है बच्चा भी मेरा नहीं है। तुम्हारा है बच्चा। चीरुयो, बच्चा तुम्हारा ही है। वाकई? चीरुयो, तुम मर नहीं सकते। बच्चा बिना पापा के नहीं रह सकता। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। उसने मान लिया। रो मत। चीरुयो, मैं रोंगी नहीं। मैंने चीरुयो से वादा किया है, मैं रोंगी नहीं। पकड़ लिया गया। वो वही नाग निकालकर निकाले गए बॉस था, जिसका सिर मुंडाया हुआ था। शरारती बदला लेने की साजिश। इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? सारी मेरी गलती है। अगर मैंने उस दिन उसे नाराज नहीं किया होता, तो क्या ये सब हो ही नहीं पाता? डॉक्टर, चीरुयो का क्या हाल है? पहले ही पेट धुलाई करवाई गई और खास एंटीडोट दिया गया। अभी तक होश नहीं आया है। कब होश आएगा पता नहीं। डॉक्टर, आप उसे जरूर बचाइएगा। सब मेरी गलती है। अगर मैं ना होती तो चीरुयो जहर नहीं खाते। शिरोयो, सच में वो जहर तो चींटियों को भी मार ना पाए, पर बनावटी मौत का नाटक कर रहा है। जानबूझकर उस छोटी लड़की को शर्मिंदा कर रहा है। की वो ठीक हो जाएगा। उसकी किस्मत बहुत मजबूत है। सच में? क्या वो इतनी थोड़ी सी जहर की वजह से अब तक बेहोश रहेगा? तुम समझते हो कि मैं नहीं समझ रहा? किसका प्लान है ये? बता रहा है मुझे। बिल्कुल सच है। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगी। तुम्हें यहाँ थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। उसके उठने तक साथ रहना। ठीक है, मैं यहीं चीरुयो के पास रहूंगी। अब उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुम कैसे ऐसे दिख रहे हो? मुझसे भी ज्यादा बदहाल लग रहे हो। चीरुयो, और भी ज्यादा रो रहे हो। रोना बंद कर। चेहरा पूरा फूल सा हो गया है। चीरुयो, तुम आखिरकार जाग गए। मैं तो सोच ही रही थी तुम जहर से मर जाओगे, इसलिए। ऐसी बेवकूफी की बात मत करो। छू कर देखो, अभी भी गर्म हो। चीरुयो, डॉक्टर ने कहा तुम्हें बहुत सी इंजेक्शन लगेंगी। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी नहीं पड़ती। ये सब मैं सहने को तैयार हूं। खैर, अच्छा हुआ तुमने नहीं पिया, वरना नतीजा भयानक होता। चीरुयो, क्या कर रहे हो? मैं बस अपने बच्चे को छू रही हूं। क्या हुआ? चीरुयो, थोड़ा संयम रखो। अगर कोई देख ले तो ठीक नहीं होगा। तो थोड़ा पास आओ और बैठो। मुझे उसे अच्छे से देखने दो। चीरुयो,
तुम तो अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हारे लिए एक देखभालक बुलाती हूँ। मेरे काम पर अब भी निपटाने वाले काम है। अरे ओ, चिरुयो, क्या हुआ तुम्हें? तुमने अभी कहा भी तो था, अगर तुम्हारे लिए नहीं होता तो मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। मैं ये इसलिए कह रही हूं ना कि तुम्हें मजबूर करूं। बस लगता है अगर तुम मेरी देखभाल करते तो ज्यादा बढ़िया होता। ये कहना मुश्किल है। क्या किसी की जान बचाने की बात तुम भी किसी और को सौंप दोगे? शाकिकी, तुम इतना बेरहम तो नहीं हो ना? मैं बेरहम नहीं हूँ। मैं करूंगी, हर दिन तुम्हें देखने आऊंगी, या तो मैं रोज तुम्हें 2 बार देखने आ जाऊंगी। छोड़ो, लगता है मेरा ये रक्षक तुम्हारे दिल में कोई खास जगह नहीं रखता। ठीक है, मैं कीमत बता देती हूँ। एक दिन के लिए 2000 वीआईपी वार्ड के देखभालक की कीमत दिलहीन छोटी सी। थोड़ा भावनात्मक दबाव काम नहीं आया, सिर्फ लालच ही काम आएगा। इतना सारा? और हाँ, अगर अच्छे से किया तो हॉस्पिटल से छुट्टी वाले दिन लाल लिफाफा दूंगा, कम से कम 10,000। वैसे अगर मना करे तो? हाँ, मैं राजी हूँ। हाँ चलो ठीक है, मुझे भूख लगी है, तू मुझे खाना खिला दे। ठीक है। अंकल, मैं खिला रही हूँ तो क्यों मुंह मोड़ रहा है? 3 साल का बच्चा भी तुझसे ज्यादा समझदार है। तो फिर 3 साल के बच्चे को खिलाते वक्त भी वही सीधा तरीका अपनाता है? अरे, तू उसे ललचाकर क्यों नहीं मनाता? जिद करने वाले तो देखे हैं, पर इतने बड़े शख्स को इतना नादान पहली बार देखा। खाने के लिए भी बच्चे की तरह मनाना पड़े। मुझे तो बस तेरे ही मनाने से मतलब है। अंकल, थोड़ा शांत हो जा। एक और खा लो। अरे तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? और ये गाल लाल क्यों हो गए? चिरुयो, तू ये क्या कर रहा है? खाना बर्बाद नहीं करना, किसान बहुत मेहनत करते हैं। चल तू भी थोड़ा खा ले, पूरे दिन थकावट रही है ना। शाकिकी, इस बच्चे की वजह से तेरे ऊपर बहुत बोझ रहा होगा ना? ठीक है ना? तो तुम उसे जानना चाहती हो? मुझे पता नहीं, मैं बच्चे की माँ हूँ। बेशक मैं उसे रखना चाहती हूँ, पर मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। मुझे पढ़ना है। अगर पैदा करूंगी कोई, उसकी देखभाल नहीं करेगा, और पैसा भी नहीं है पालने का, तो मैं पालूंगी। तुम फिक्रमंद हो कि कोई देखभाल नहीं करेगा, तो मैं 10, 12, 20 नर्स रख दूंगा जो उसका ध्यान रखेंगी। तुम फिक्रमंद हो कि पढ़ाई प्रभावित होगी, तो मैं 8, 10 प्राइवेट टीचर रख दूंगा जो तुमको पढ़ाएंगे। कोई भी समस्या होंगी मैं सब हल कर दूंगा। तुम अभी भी सोच रही हो कि मैं ठीक से पाल पाऊंगा? चिरुयो, हेलो। की माँ के साथ कोई बुरी बात हो गई है। कई कर्जदार अचानक आ गए हैं। वे अस्पताल आकर मुझसे पैसे मांग रहे हैं। तुम जल्दी आओ। वे अभी ले जाना चाहते हैं। तुम्हारे पापा की जमानत, जमीन का गारंटर लेकर कर्ज चुकाना चाहते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ। क्या हुआ है? माँ के पास। वो एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रही। मैं पहले जाकर देखता हूँ। सब साफ कर दो। मेरी माँ और मेरा भाई, बाहर उन पर ढेर सारा कर्ज है, लेकिन मेरे पापा अभी भी बेहोश हैं। अब कर्जदार मेरी माँ से दबाव कर रहे हैं कि वो दस्तखत करे। दस्तखत करवा के कर्ज की वसूली कर लेंगे। ऐसा हुआ तो मैं पापा खो दूंगी। मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं, चिरुयो, पहले आप उन्हें ठीक से संभालिए। थोड़ी देर में आकर मैं आपके पास रहूंगी।
फिर भी आपने पहले मेरे बारे में नहीं सोचा। वू यान, चीरुयो, मुझे बाहर निकाल दिया। दस्तखत। इलाज छोड़ दो। ये हिसाब इसे तुम्हारे और शाह यूहाओ के जुए के कर्ज चुकाने में लगा देंगे। एकदम ठीक। जल्दी दस्तखत करो। माँ, नहीं, ये पापा की जान बचाने वाले पैसे हैं। शाकी की। लेकिन जुआ का कर्ज चुकेगा नहीं। माँ मर जाएगी। माँ, अब उसके पास अब कोई उपाय नहीं है। तुम और उधार ले लो। माँ की मदद कर दो ना, ठीक है? नहीं, जिम्मेदार वही है जिसने ये कराया। वो ही तुम लोगों की देनदार है, तो तुम लोग उससे जाओ। मेरे पापा की जमा रकम लेने का तुम्हें क्या हक? पति पत्नी का कर्ज दोनों को मिलकर चुकाना होता है। हमें इससे क्या लेना देना? तुम्हारे पापा तो वैसे ही बीमारियों से घिरे हैं, तुम इतना पैसा क्यों खर्च उसका इलाज करवाने में? अरे सच में? ये रकम मैंने चुकाई है, इसे छूने का किसी को हक नहीं। शक्की की माँ को बचा लो। माँ अभी जवान है, मैं आगे चलकर मेहनत से काम करूंगी, तुम्हें सब लौटा दूंगी ना। पर तुम्हारे पापा के पास अभी पैसे हैं ही, तब भी उनका इलाज नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पापा ने ही तो तुम्हारा जुए का कर्ज चुकाया, जानबूझकर अपना इलाज टालते रहे और बीमारी को इतना बढ़ने दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं तो तेरी सगी माँ हूँ। अब नहीं है। इसे पकड़कर ले जाओ, इसे 24 घंटे काम करने दो। इसे जो भी करना हो उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहती। शक्की की, मैं तेरी सगी माँ हूँ। वे लोग कहते हैं तेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है, उनसे पैसे उधार मांग लो ना। बस थोड़ा उधार ले लो प्लीज, उसे दे दो। तुमको तुम्हें दहेज दे दे तो ठीक रहेगा। नहीं हो सकता। चीरुयो पहले ही मेरी वजह से बेड पर पड़े हैं, अब मैं उसके पास पैसे मांगने कैसे जाऊं? अगर तुम मुझे यहाँ दबाकर मार भी दोगे तब भी मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगी। कितना? 80,000। चीज? डर मत। चीरुयो, वो बस एक बेशुमार खाइयों सी है, तुम उसे पैसे नहीं दे सकते। मुझे 80,000 चाहिए, नहीं 1 लाख। रुको रुको, कहते हैं तुम बहुत अमीर हो। 2 लाख। 2 लाख और मेरी बेटी तुम्हारी हो जाएगी। आह, ठीक है, तो 2 लाख ही चाहिए। फिर 3 लाख। ठीक है। 3 लाख। 3 लाख। बुरा नहीं है। नहीं चला जाएगा। चीरुयो, तुम अगर उसे ऐसे लौल प्यार करोगे तो वो तुम्हें परेशान करेगी। चिंता मत करो, मैं उसे मौका नहीं दूंगा। पर आप और आपके बेटे का जुआ कर्ज कुल 5,08,000 है, जो अतिरिक्त रकम है। क्या फिर जुए में उड़ानी है? 5,08,000। बस इतनी ही रकम अभी मुझे दे दो। बिल्कुल ले सकते हैं, पर उससे पहले इस पर साइन करो। ये क्या है? ये एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। आप और आपका बेटा हमारी फैक्ट्री में जाओगे, रहना खाना मुफ्त रहेगा। जब कर्ज पूरी तरह चुक जाएगा तब ये समझौता खत्म होगा। इसमें तो सालों लग जाएंगे, मैं कभी नहीं मानूंगा। तुम लोग, तुम्हारी नीयत कितनी गंदी है। क्या मुझे मरने तक बेकार लगवाना है? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी फैक्ट्री में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। मैंने हिसाब लगाया है, आपको बस 8 साल काम करना है। आप अभी 45 साल के हैं और सेहत भी बिल्कुल ठीक है। 8 साल बाद रिटायरमेंट की उम्र भी नहीं होगी। ये तो मेरी जान ले लेगी। मैं मानता नहीं। नहीं मानोगे? ठीक है, तो आपकी जान अब इसकी जरूरत नहीं है। चीरुयो, क्या वो सच में फिर जुआ खेलने नहीं जाएगी? फिक्र मत करो, वो फैक्ट्री के अंदर अधिकांश लोग तो सजा काट रहे कैदियों से बने हैं। पुलिस के साथ मिलकर चलती है, आध-बंद व्यवस्थापन है। उसको पहले ये ठीक से सोचना चाहिए कैसे अंदर के सहकर्मियों के साथ रिश्ता ठीक करना है। ठीक है, अब हमारा हिसाब चुकाना चाहिए। किकी, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? घर में कुछ हुआ तो क्यों मुझे नहीं बताया? मैंने ज्यादा सोचा ही नहीं इतने सालों से। मैं आदत से अकेले ही ऐसी चीजें संभालती आई हूँ। माफ करना चीरुयो, मुझे लगा था तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। ऐसी बातों से तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं कैसे पसंद नहीं करूंगा? मैंने कहा था मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा।
चलो जो अभी बात कर रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। ये बच्चा, क्या उसे जन्म लेने दिया जा सकता है? क्या मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ? ठीक है। बिल्कुल हो सकता है, हजारों बार। हाँ, खा खा मरीज अभी अभी जगा है। तुम लोग थोड़ा काबू रखो। अगर अज्ञान में ज्यादा उत्साहित हो गए तो खून का प्रवाह तेज हो जाएगा और जो जहर अभी तक साफ नहीं हुआ फिर से दिल तक पहुंच सकता है। ठीक है, ठीक है। वो किस करना चल जाएगा बस, और आगे मत बढ़ो। डॉक्टर, हम नहीं। मुझे थोड़ी प्यास लग रही है, मैं पानी लाकर आता हूँ। शीरुयो बहुत हैंडसम और अमीर है। उनकी पर्सनल लाइफ यकीनन भरपूर होगी। लगता है उन्होंने पहले एक खूबसूरत लड़की लाई थी। यहाँ महिला रोग विभाग में चेकअप के लिए लाई थी। नाम क्या था? एली, मैं तुमसे कह रही हूँ। वो हर दिन उसके साथ रहता था। मैं कह रही हूँ वो उससे बहुत अच्छा था। कदम भर भी दूर नहीं रहता था। सोचो, इस बार शीरुयो की नई गर्लफ्रेंड शीरुयो के पास कितनी देर टिकेगी? 2-3 दिन। मुझे भी नहीं पता। इतना कम दिन तो नहीं होंगे ना? बहुत कम है। अच्छा ठीक। तुम कब वापस आना चाहो? जब चाहूंगी तभी आ जाऊंगी। ठीक, फोन उठाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तुम्हें याद कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, ठीक है ना? शी सच में किसी और के साथ है। थोड़ी देर रुको, मैं उसे मनाऊंगी, अभी ठीक कर देती हूँ। वो तो मेरी मौजूदगी तक जानती थी। हाय, छोड़ो। शी, ये क्या बात हो गई? दोनों चाहिए उसे। क्या मैं बस बच्चे पैदा करने की मशीन हूँ? फोन काटो। की आज रात तुम यहीं सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शी, तुमने ज्यादा कर दिया। तुम्हें क्या हुआ? मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। की तुम गुस्सा कर रही हो, किसी वजह से ही तो होगा ना? जालिम आदमी। ये क्या ड्रामा? इंतजार करो, काफी हो गया। अब तुम माँ बनने वाली हो, हमें थोड़ा समझदार होना चाहिए, समझी? मैं ऐसा नहीं चाहती तुम बच्चे के पिता बनो। क्या कहा तुम? तुम नहीं चाहती कि मैं बनूं? तो कौन बनेगा? फांग लिंग्यून? वैसे भी तुम नहीं हो, कोई भी चलेगा। बच्चा तुम्हारा नहीं है। बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। दर्द हो रहा है। मुझे जाने दो। तुम जानते हो खुद क्या कह रही हो तुम? यहाँ रहना नहीं चाहती मैं। चिरुयो, अब और मुझे सताओ मत। असल में कौन किसे तंग कर रहा है? मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे और खींचोगे तो मैं गर्भपात करा लूंगी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। हिले मत। स्पष्ट रूप से ये तुम हो। एक तरफ औरतों के साथ जुड़ा हुआ, दूसरी तरफ मुझसे तुम्हारे बच्चे चाहिए। ओह, ये मत सोचो तुम ऐसे बनकर मुझे तुम पर तरस आ जाएगा। चिरुयो, तुम ठीक तो हो? तुम घायल हो गए हो। हाँ, जख्मी हो गए, गंभीर चोट आई है। तुम ये, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। पर ये साफ तुम्हारी गलती है। माफ करो, माफ करो, माफ करो। पता चला गलती? मैं गलत नहीं हूं। मैं गलत नहीं हूं। मैं अब और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं रहना चाहती। मैं नहीं चाहती और तुमसे ऐसे रिश्ते में रहूं। तो मुझे रिश्ते की मुलाकात पर भेज दो।
मैं किसी और को ढूंढ लूंगी बच्चे का बाप बनने के लिए। रिश्ते की मुलाकात। आह दर्द। सब कुछ अभी तुम्हारी वजह से था। तुमने मुझे धक्का दिया था। माफ करो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। ऐसा ही हो तो भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम दोहरे रिश्ते में हो, ये सच है। मैं दोहरे रिश्ते में हूं। तुम बेवजह इल्जाम लगा रही हो। कमीना आदमी, बड़ा कमीना। वही है। काबू करो। हाँ, अरे गलत पकड़ लिया क्या? घटना यही हुई थी। देखते हैं, हम देर से आए। मैं उसे कपड़े पहनाकर रख दूंगी। तुम पहले संदिग्ध को ले जाओ। ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसी बात, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इसके लिए खुद को दोष मत दो। कितने घटिया है, सारे बुरे आदमी हैं। आह, क्या? तुम निश्चिंत रहो, हम जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो वो चीरुयो कहाँ है? डरो मत, वो अब तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। सच में? बिल्कुल, तुम हम पर यकीन नहीं करती। चीरुयो के पास ताकत और अधिकार है। लेकिन मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। तुम लोग यहाँ कैसे आए? हमारा ऐसा रिश्ता नहीं है। डरो मत, हम न्याय की तरफ हैं। चाहे पहले उन्हें तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, अब फिर कभी तुम्हें तंग नहीं किया जाएगा। तो यानी चीरुयो, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, वो अभी हिरासत में है। यहाँ से साक्ष्य इकट्ठा होने के बाद हम कानून के मुताबिक उस पर मुकदमा चलाएंगे। ठहरिए, रुकिए, मैंने तो चीरुयो को ही भेज दिया। जी साहब, मैं देर हो गया। मैं चिरुयो का वकील हूँ। आपके मुवक्किल पर महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार का आरोप है। कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। सजा 3 साल से अधिक और 10 साल तक कैद हो सकती है। सभी, ये सच में एक गलत फहमी है। वे प्रेमी प्रेमिका है, बीच में बस कुछ झगड़ा हुआ था। बिल्कुल, लेकिन यदि महिला की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती संबंध बनाए गए हों तो ये कानूनन अपराध है। मैं पुष्टि करना चाहता हूँ, क्या शाकी की इन्हें खुद पुलिस बुलवाई? नहीं, अस्पताल के कर्मचारी ने आवाज सुनकर चिंतित होकर पुलिस को सूचना दी। तो ये साफ है, ये सचमुच एक गलतफहमी है। क्या वो ठीक? वो ठीक है, बस डर गई थी। हाय, उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम 3-40 के हो चुके हो और ऐसी मामूली बातों पर एक छोटी लड़की को बिना शर्म के परेशान करना। चीरुयो, क्या तुम्हें सचमुच गिरफ्तार कर लेंगे? हाँ। क्या तुम्हें सचमुच गिरफ्तार कर लेंगे? हाँ, ये मेरी सजा है। माफ करना शाकी की। मैंने उन्हें समझाया है। मैंने कहा ये गलत फहमी है, पर वे लोग मानते नहीं। मैंने गलत किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुम खुद को दोषी मत समझो। हालांकि कल रात मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि तुम मेरी बात ही नहीं सुनती थी। पर मैं ये भी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम जेल जाओ। शाकी की, अगर आप नहीं चाहते कि ची साहब जेल जाएं, तो एक माफी पत्र लिख दीजिए। रुको, उसे सोचने दीजिए। अच्छी तरह सोचो, क्या यह वाकई वही है जो तुम चाहते हो? तुम बार बार कहते रहे कि तुम मुझे नहीं चाहते। अगर इस बार मैं अंदर चली गई तो क्या तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी? नहीं तो ये जिंदगी अब मुझसे छुटकारा मत सोचना। चीरुयो की ताकत बहुत बड़ी है। भले ही मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाऊं, वो मुझे पकड़ सकता है। परंतु अंदर जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। फिर भी मैं भुला नहीं सकती उसने मेरे साथ जो अच्छा किया। मैं माफी का पत्र लिख सकती हूँ। क्या तुम सच में मुझे नफरत नहीं करोगे? हालांकि तुम्हें अब जब्त नहीं किया जाएगा, पर इस बार तुम सच में बहुत गलत हुए हो। इतने सीधे सीधे धोखा दे दिया। मुझे अभी भी बहुत गुस्सा है। अरे नहीं, मैंने कब धोखा दिया था? घर पर बात करेंगे। हेलो कीकी, कीकी, गुस्सा मत हो। थोड़ी देर। चीरुयो, जब मैं पहुंच जाऊं तो तुम मुझे लेने आना। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ तुम्हें लेने। कौन है? एली,
बड़े अंकल, तुम असल में क्या करना चाहते हो? एक तरफ मुझे सहला रहे हो, दूसरी तरफ औरतों के साथ घूम रहे हो। मुझे तुमसे आगे बढ़ना नहीं है। कौन सी दूसरी औरत? मुझे खुद भी नहीं पता। तुम तो उसे लेने ही जा रहे थे और अब फिर इनकार कर रहे हो। मैंने नहीं की। इन 30 सालों में मेरी जिंदगी में बस तुम ही एक औरत हो। कैसे नहीं? तुम फोन पर उससे इतनी चिड़चिड़ाहट से बात कर रहे थे। मैंने सब कुछ सुन लिया है। अस्पताल में वो नर्स भी कह रही थी तुम उसके बारे में बहुत फिक्रमंद थे और अब मुझसे दिखावा कर रहे हो। मैं किसके साथ चिड़चिड़ा रही थी? मैं? अरे रुको, तुम कह रहे हो एली? देखो, तुम तो उसे ऐसे पुकारते हो जैसे बहुत करीब हो। अब समझ। तो तुम हमेशा शक कर रही थी कि मैं और एली? वरना क्या? की तुम जल रही हो। तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए जलन होती है ना? नहीं, मैं तेरी जलन नहीं कर रही। मैं बस तुम्हें दो नावों पर पैर रखने वाला देखकर मुझे तुम्हारा ऐसा घटिया रवैया पसंद नहीं। हाँ। किस बात पर हंस रहे हो? अरे सुनो तो सही। बदमाश लड़के, मुझसे दूर रहो। बदमाश लड़के, मुझसे दूर रहो। हट जाओ। ठीक है की पूरी रात शोर मचाए। अब तुम बाहर खिंचतान कर रही हो। क्या तुम कल के समाचार के पहले पन्ने पर हम दोनों को देखना चाहती हो? अरे साफ जूता ठहराया गया मैं हूं। और अब तुम्हें ही लगता है कि तुम परेशान हो? तुम सच में निर्दयी हो, बेतुका शोर मचाती हो। क्या थोड़ी समझदारी दिखा सकती हो? अरे मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे कोई औरत नहीं है। तुम तो जानना चाहती थी कि आइली कौन है ना? अगर वह कल पारिवारिक दावत में मेरे साथ होगी तो मैं तुम्हें जवाब बता दूंगा। थोड़ी ही देर में सच्चाई पता चल जाएगी। देखो ये छोटी सी कैसे मुझे शांत कर लेगी। सभी लोग ची परिवार की दावत में आपका स्वागत है। कई साल बाद मिल रहे हैं। तुम अभी भी इतनी जवान और सुंदर हो। वो तो है। एली अच्छी तरह खुद का ख्याल रखती है। और तुम कहते हो तुम्हें वो पसंद नहीं है? उन्होंने उसे यहाँ तक अपने घर ले आए और उसे पारिवारिक समारोह की मेजबानी तक दी। ये तो साफ तौर पर हीरोइन वाली हरकत है। अब मैं अपने जीवन का सबसे अहम इंसान को मंच पर बुलाती हूँ। चीरुयो वो एली के लिए सबसे महत्वपूर्ण शख्स हैं। वे यहाँ तक कि मेरे सामने गले भी मिल गए। शाकिकी, तुम्हारा चेहरा अचानक इतना फीका क्यों हो गया? मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। मुझे घर जाना होगा। कोई बात नहीं शाकिकी, जैसा कहावत है, भद्दी दुल्हन भी सास ननद से मिलती ही है। चिंता मत करो, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। क्या? मेरे बेटे ने इस पारिवारिक दावत का आयोजन किया, इसके लिए शुक्रिया। हमें स्वागत करने के लिए। बेटा और सभी मेहमानों का भी शुक्रिया। कौन जश्न मनाएगा? कौन एली का बेटा है? अरे मैं तो बेइंसाफ हो गया। हे भगवान, एली वाकई चिरुयो की मां निकली। मैंने उसे लेकर हमेशा गलतफहमी रखी। माफ करना चिरुयो, पहले सच में पता नहीं था। हाँ, बहुत अच्छा। गलत हुआ तो सुधर जाना चाहिए। ठीक है, तुम में काबिलियत है। ऐसी प्यारी लड़की ढूंढ लाई। मुझे थोड़ी देर उसे गले लगाने दो। अरे माँ, देखो ही लो, हाथ पैर क्यों चला रहे हो? छोटू, मैं तेरी माँ हूँ। अब देर हो रही है, मैं उसे पहले कमरे में आराम करने ले जा रही हूँ। ओह नहीं आंटी, हम वैसा नहीं हैं। क्या नहीं? चलो। सोचा भी नहीं था कि चीरुयो ऐसा करेगा। ये लड़की कौन है? बहुत जलन हो रही है। खुशखबरी, डीहाओ ग्रुप के चेयरमैन चीरुयो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पारिवारिक दावत में। औरत, क्यों मेरी हालत अब इतनी गिर गई है? वो इतनी चमकदार दिख सकती है। चीरुयो के पास खड़ी मैं जरूर शाकिकी को उसके पास से हटा दूंगी। कहाँ? मैं नहा कर आती हूँ, थोड़ा पसीना आया है। चिरुयो, तुम क्या कर रहे हो? नहाने जा रही हूँ।
तुम ही पहले नहाओ या मैं पहले जाऊं? बेशक। साथ में नहाते हैं। ठीक है, घर पर शांत से रहना, आलस नहीं करना। समझ गई, गया। जाओ ऑफिस चलो। मुझे याद करना है। क्या पहन रहा हूँ? आइली आंटी, आप यहाँ कैसे आ गई? छी, अभी अभी गए। मैं बस उसी पल का इंतजार कर रही थी जब वो जा रहे हो। सुनो मेरी बात। अरे मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगी। हम जियांगचेंग व्यापार सभा की सबसे भव्य नीलामी पर जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? ये सब बहुत साधारण है। अरे हाय रब्बा, मैडम ने ये सब तुम्हें दे दिया है। लो, पहन लो। ये भी है, बस इतना ही काफी है। पर मैंने अभी तक ची से नहीं कहा। दोनों कृपया अपना निमंत्रण दिखाएं। अरे भूल गए लाना। तो पहचानती हो, है ना? ची रुयो की मंगेतर। तुम उसे भी रोकने की हिम्मत करती हो? ची रुयो का नाम बाहर बहुत चलता है। फिक्र मत करो, वो बिल्कुल काम करेगा। और दादी का दिया लॉन्ग फैंग शुभ कंगन, आगे से हैचैंग में तुम वहां दबदबा कायम कर लोगी। पर आप खुद क्यों नहीं कर सकती? वो डरता है कि मैं उसे मुसीबत में डाल दूं। खैर माँ, आज मुझे साथ लाने के लिए शुक्रिया। अरे सुनो, यहाँ का माजोंग रूम वो सबसे टॉप का है। एली जल्दी, VIP 4 स्वीट। 3 है, एक और चाहिए। समझ गई। वो शाकी की, तुम वहीं खेलो। जल्दी जाओ। चलते हैं। रुको आंटी। मैं किसी को नहीं जानती। पहले सोच रही थी कैसे शुरू करूं सब कुछ, बिना मेहनत मिल गया। नमस्ते, कृपया चैरिटी नीलामी की वस्तु है, यहाँ रखें। अरे ऐसा है, आज की चैरिटी नीलामी। सभी सम्मानित मेहमान पहले से ही एक उपहार तैयार रखा था दान जुटाने के लिए। मुझे नहीं पता। ये कौन है? नहीं तो कोई तैयार नहीं लाया होगा। देखो इसकी पहनावा ही क्या कहता है। शायद ये घुस कर आ गई है। ओह, ये तो चीरुयो की गर्लफ्रेंड नहीं है। कैसे कुछ भी नहीं लाई? शायद इस बार जल्दी में आई थी, कुछ भी साथ नहीं लाया। चीरुयो की औरत, अब उसके चश्मे इतने खराब हो गए। इतनी घटिया सूरत वाली औरत चाहिए उसे। चैरिटी ऑक्शन डिनर, ये तो नीलामी के आइटम तक दान नहीं करती। इंजीहन, आप क्या कर रहे हैं? अरे यार, शायद कोई गलतफहमी है। चीरुयो की गर्लफ्रेंड, वो इतना बिना शिष्टाचार वाली नहीं हो सकती। बेशक आई होगी, जरूर कुच दान करेगी। देखो, ये कंगन तो काफी अच्छा है। रुको, ये नहीं चलेगा। ये दादी ने मुझे दिया था, मैं इसे कैसे दान कर दूं? कैसे? दिल नहीं लगता। तुम बाद में ऊंची बोली लगाकर वापस ले सकती हो। ची परिवार की पहचान वाला लॉन्ग फैंग शुभ कंगन, एक बार ये तुम्हारे हाथ से निकल गया तो पूरी ची घराना, फिर कौन उसे अपनाएगा? सभी मेहमानों, नीलामी जल्दी ही शुरू होने वाली है। कृपया जल्दी अपनी सीटें ले। एली आंटी आखिर कहाँ हैं? चीरुयो, फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये तो क्या करें? अगला नीलामी आइटम शाकी की ओर से उपहार, 8 लॉन्ग फैंग शुभ कंगन। वो तो ची घराने का कंगन है ना? मैं 5 मिलियन देता हूँ। इस कंगन की अहमियत खास है। ये शाकी की खुद ये कंगन नीलाम करने को तैयार है। इतना महंगा, अब क्या करें? मेरे पास तो इसे वापस खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। 6 मिलियन। मैं 6 लियोन देता हूँ। मान लीजिए। छी, घराने के लिए ये एक एहसान समझ लो। ये कंगन तो ची घराने की विरासत है। क्या इसे यूं ही नीलाम कर देंगे? अगर इससे ची पड़वे नाराज हो गई तो भले ही 10 चीरुयो हों, वे भी उसे नहीं बचा पाएंगे। 6 मिलियन एक बार।
6 मिलियन 2 बार 6 मिलियन 1 milyon non euro। कृपया उदारता दिखाएं। जी साहब, चिरुयो भी आ गए हैं। अब अच्छा तमाशा होने वाला है। उसके चेहरे से ही पता चल रहा है। लगता है ये लड़की ची परिवार से निकाल दी जाएगी। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसे सहना होगा। चीरुयो का गुस्सा। क्यों रो रही है? जी साहब, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। सच में माफ कीजिए। जी साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सब कुछ नीलामी में भेज दिया गया और अभी भी कह रही हो कि जानबूझकर नहीं था। मेरी नजर में तुमने सोचा था कि कंगन बेचकर पैसे मिलेंगे, इसीलिए निकाल दी। तुम्हें उसकी अहमियत का पता ही नहीं था। स्पष्ट है कि तुमने ही सीधे ले लिया था। अगर तुमने सीधे छीन न लिया होता। किसने लिया है? तुमने सहमति नहीं दी। अगर तुम ना मानी होती तो हम कैसे ले लेते? शाकी की, तुमने अपनी कीमती चीज सुरक्षित नहीं रखी और दूसरों को दोष दे रही हो। मैं की क्या तुम जानती हो लॉन्ग फैंग शुभ कंगन का मतलब? मैंने उनकी बातें सुनी हैं शी परिवार की तरफ से। मैंने कहा ही था, चीरुयो जब क्रूर हो जाए तो न परिवार को पहचानता है न कसूरवारों को। वो शाक की को आसान में छूटने नहीं देगा। मेरी ही लापरवाही थी। मैंने खो दिया सबसे कीमती चीज। साहब, मुझे सजा दे दो। अरे ओ सजा, उस बदमाश को मत देखो। कठोर तो है पर असल में दिल बहुत नाजुक है। हाय, वो तो पहले ही प्यार में पक्के हो चुका है। चीरुयो की औरत किसी चीज से साबित नहीं होती पहचान। वो गुस्सा नहीं होगा क्या? हे भगवान, ये वही नहीं है जो अब तक जिद्दी और कट्टर था। परिवार तक न मानने वाला चिरुयो। ये नियमों के खिलाफ है। ये तो लॉन्ग फैंग शुभ कंगन है, ची परिवार की विरासत। अगर खो गया तो वो बड़ी गलती होगी। चीरुयो ने जो कहा वही कायदा है। हमारे घर वालों का दिया हुआ कुछ शाकी की उसे यूं ही नहीं खोएगी। बाकी ये कैसे नीलामी में पहुंचा? इंजीहन, तुम इसका क्या जवाब दोगी? वो खुद इसे नीलामी के लिए लेकर आई थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तुमने भी तो कहा था। उसे लॉन्ग फैंग शुभ कंगन का मतलब ही नहीं पता था। अगर उसने पहन लिया तो पहन लिया। तुम उसे डांटती क्यों नहीं? फिर मुझ पर इल्जाम लगाने क्यों आई हो? सभी लोग, ये अभी की निगरानी वीडियो है। आप सब एक नजर में समझ जाएंगे। जल्दी देखो, पक्का इन लोगों ने जबरदस्ती छीना। इन जिहन से पहले चीरुयो को ऐसे देखकर फिर भी उसने शाक की पर हाथ उठाया। यहाँ सीसीटीवी कैसे है? नहीं, अभी चीरुयो यहीं आए थे ताकि वो यान सीसीटीवी निकाल सके। लगता है इन जिहन वालों ने सच में जख्म भरते ही दर्द भूल गए। अब खून ही देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि मेरे लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए। चीची, अरे सब तो बस गलत फहमी है। गलत फहमी है। दादा, बार बार मेरी शाकी को तंग किया और अब कहते हो ये गलत फहमी है। मेरे ख्याल से इन जिहन वालों ने। ठीक है, तब डालो। दादा, इन परिवार तबाह होने वाला है। आयु, अरे आयु, हर बात पर बात की जा सकती है। आज गलती जिहन की थी, मैं सजा दे दूंगा। आज से इन जिहन को घर पर रोका जाए, उसका उत्तराधिकार छीन लिया जाए। उसे अनुमति नहीं इन परिवार के किसी भी मसले में। ठीक है दादा। चीरुयो, वह बस उससे मजाक कर रहा था, इतना भी जरूरी था? मजाक? खुद को बहुत मजाकिया समझते हो क्या? शाकी, डरो मत। अब से अगर कोई फिर तुम्हें सताएगा, ऐसा ही। हपथपाकर दर्द दे देना। दादा देखो इन्हें। और तुम अभी भी जिद कर रही हो? पिछली सजा तुम्हें याद नहीं रही क्या? तुम किसको चिढ़ा रही हो? तुमने चीरुयो को छेड़ लिया। अब हमारी इन परिवार पूरी तरह तबाह हो जाएगी। चले? लगता है शाकी को एक दर्जा देना पड़ेगा ताकि वे समझे मेरी औरत छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती। अंकल, तुमने इतना कसकर क्यों पकड़ा? डर लग रहा है मैं भाग जाऊंगी। अब भागना भी मुमकिन नहीं। लगता है हर डिजाइन शाकी को पसंद आएगा। सब पैक कर दो। ओ ची साहब, शादी की अंगूठी जैसी चीजें ज्यादा होना ठीक नहीं। साहब, आप इस डिजाइन देखें। मॉबियस रिंग असीम प्रेम का प्रतीक है। ऊपर वाला नीला हीरा आग का दिल है।
दुनिया में केवल एक ही है। ये निश्चल प्रेम दर्शाता है। ठीक है, यही लो। चीरुयो, शाबाश। अंकल आप आ गए। वाह कितना सुंदर है। खाना तैयार करो। रुकिए, क्या हुआ? मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है? बैठो, आप बताओ। मैं चीरुयो हूं। अब मैं शाकी की श्रीमती से गंभीर निवेदन कर रहा हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ठीक है। की चीरुयो, घबराओ मत। इस खास दिन पर दूल्हा दुल्हन से क्या कहना चाहता है? जब से मैं तुम्हें मिला मुझे पता चला जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुमसे प्यार करने में बिताऊंगा। तुम्हारी देखभाल करूंगा हमेशा के लिए। दोनों को बधाई, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। जल्दी एक बच्चा हो। चीरुयो, रोना बंद करो। की ये खुशी की बात है। चीरुयो, मैं भी बहुत खुश हूँ। पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शादी करूंगा। अब तक मुझे लगता है ये सब अभी भी एक सपना जैसा है। क्या ये सच? हम शादी कर चुके हैं।